बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम ये ग्रुप्स का यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप देखें कि शुरू की बेसिक्स डेफिनेशंस के साथ आपको कंसेप्ट्स की कोशिश करता हूँ कि आपका कंसेप्ट बने। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन को देखें कि ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफ़ाइन करेंगे। देखें, इंटर में आपने ये किया हुआ है कि फ़र्ज़ करें कि एक सेट है से हमारे पास ही एक सेट है, ये चलें 0 और 1 ले लेते हैं। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो आप देखें कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, जो कि इसी का एलिमेंट है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, वो भी इसी का एलिमेंट है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, वो भी इसी का एलिमेंट है। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसके एलिमेंट्स को जब हम ऑपरेट करते हैं तो इसका जो आंसर आता है रिजल्टिंग एलिमेंट, वो भी इसी सेट का एलिमेंट है। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। इन ए, या और इसे हम कहते हैं कि दैट इज ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बात थोड़ी सी पहले आपको ये तमीज़ इसलिए बांधी है कि हम अब इसी बात को जनरल फॉर्म में बात करेंगे कि अगर हम एक सेट कंसिडर कर लेते हैं ए, देखो, कंसिडर अ सेट ए, और उसके ऊपर हम एंड कंसिडर अ फंक्शन स्टैटिक। और ये कैसा है, ए क्रॉस ए टू ए, यानी ये ए के दो एलिमेंट्स पे ऑपरेट करेगा और इन रिजल्ट ए का ही एक आंसर प्रोड्यूस करेगा। और इसको हम क्या बात कर सकते हैं, दैट इज फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए स्टैटिक बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो ये जो स्टैटिक है, सो स्टैटिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन and set A is closed with respect to steric। तो ये तो हमने बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया कि जनरल फॉर्म में हम बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन के जो दो एलिमेंट पे अप्लाई हो और रिजल्ट में भी उसी सेट का ही एलिमेंट आए। अब हम ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं कि ग्रुप को डिफाइन करते हैं। अ सेट जी, ये याद रहे कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर with binary operation steric is called a group if the following axioms are satisfied। अब आप ये देखो कि सेट कैसा होगा, जी कोई भी सेट है और नॉन एम्प्टी होगा, कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए
और इसमें हम एक बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक ले रहे हैं, यानी ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक। अब हम इसके ऊपर कंडीशंस लगा के इसे ग्रुप के वाम में बताएंगे कि ये जो सेट है ये ग्रुप कब कहलाएगा। पहला एक्सियम इसका कि स्टैटिक इज एसोसिएटिव इन जी। इससे क्या मुराद है? दैट इज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इक्वल्स टू ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी। यानी हम अगर 3 एलिमेंट्स लें तो अगर इनके ऊपर ब्रैकेट की चेंज अप्लाई करें, पहले देखें स्टैटिक अप्लाई किया बी और सी पे और फिर ए के ऊपर अप्लाई किया, या पहले आप ए और बी पे स्टैटिक अप्लाई करें और बाद में सी पे स्टैटिक अप्लाई करें, तो रिजल्ट में कोई चेंज ना आए। तो ये तो है एसोसिएटिव, कि स्टैटिक को एसोसिएटिव होना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखें, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट E in G with respect to स्टैटिक। इसका क्या मतलब हुआ देखें, दैट इज फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G, A स्टैटिक E और E स्टैटिक A इज इक्वल टू A। यानी ग्रुप में यानी G में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ हम किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करें तो आंसर में वही एलिमेंट आ जाए, यानी इस एलिमेंट का इम्पैक्ट जो है किसी दूसरे एलिमेंट पे नहीं पड़ता। ई का देखें, ए के साथ स्टैटिक अप्लाई किया, आंसर में ए आ गया, यानी ई का इम्पैक्ट कोई नहीं आया ना। या ई स्टैटिक ए करें तब भी देख लें कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ए आ गया आपके पास। तो ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर तीसरी बात, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी exists in G, that is for all A belonging to G, A prime belongs to G, such that A steric A prime or A prime steric A is equal to E। यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। और इन्वर्स की क्या डेफिनेशन, कि अगर हम दोनों एलिमेंट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर दो एलिमेंट ऑपरेट करके आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, यानी ए का इन्वर्स ए प्राइम है और ए प्राइम का इन्वर्स ए है। शर्त क्या है कि दोनों को ऑपरेट करें विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन और आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो ये तो बात बनी ग्रुप के लिए। और ग्रुप ही को हम आगे अगर बताएं तो एबिलियन की बात कर सकते हैं कि एबिलियन ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं। लेट G be a group with binary operation steric, then G is called abelian group if for all A B belonging to G, A steric B
इक्वल्स टू बी स्टेरिक ए। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर ग्रुप के एलिमेंट्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये ग्रुप कैसा है? ग्रुप की स्पेशल टाइप एबिलियन। कि ऐसे ग्रुप को फिर हम एबिलियन ग्रुप का नाम दे देते हैं कि ये एबिलियन ग्रुप है। तो ये तो हमने ग्रुप को डिफाइन कर लिया। अब देखें, हम बात करते हैं आइडेम्पोटेंट की, कि एक एलिमेंट आइडेम्पोटेंट कब होता है। आइडेम्पोटेंट, let G be a group and X belongs to G such that X square equals to X. Then देख लें कि उस सूरत में हम क्या कहेंगे? X is said to be idempotent. फिर हम कहेंगे कि ये आइडेम्पोटेंट है, कि ये जी एक ग्रुप है। ग्रुप का एक एलिमेंट आपने ऐसा देखा कि जिसका स्केयर करने पे अगर वही एलिमेंट आ जाता है, यानी स्केयर करने से कोई चेंज नहीं आती, तो फिर ये एक्स क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। और इसी से रिलेटेड अब एक थ्योरम कर रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ग्रुप में आइडेंटिटी के अलावा कोई आइडेम्पोटेंट नहीं होता। द only idempotent element in a group G is the identity element, कि सिवाय आइडेंटिटी एलिमेंट के और कोई आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकता। इसका देख लें, प्रूफ कर लेते हैं। आसान सा प्रूफ है। लेट G be a group and X belongs to G such that X square equals to X. That is, X is आइडेम्पोटेंट। हमने X को आइडेम्पोटेंट ले लिया। हमने कहा कि X एक ऐसा एलिमेंट है जिसका स्केयर करने से X ही आ रहा है। आपने शो करना है फिर ये X क्या होगा? X आइडेंटिटी होगी। द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ये X जो है वो E के बराबर आना चाहिए। अब आप ये देखो कि एज X इनवर्स बिलोंग्स टू G। क्यों? बिकॉज इनवर्स एग्जिस्ट इन G। ग्रुप में एग्जिस्ट इनवर्स करते हैं ना, तो जब X G का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी G में होगा। दोनों साइड को आप X इनवर्स से ऑपरेट कर दो। क्लियर है ये स्टेप? लेफ्ट साइड पे भी इसके लेफ्ट और राइट दोनों पे X इनवर्स से ऑपरेट किया। X स्क्वायर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दें। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया, क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी है ना कि ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। और ये क्या है? ये एलिमेंट और साथ उसका इन्वर्स है,
अभी पीछे मैंने डेफिनेशन में बताया था, ग्रुप की डेफिनेशन में, कि अगर एलिमेंट और उसका इन्वर्स ऑपरेट करें तो आंसर में ई आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो ये देखें, ये भी तो ई आएगा, और ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है कि आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी एलिमेंट को ऑपरेट करें तो जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ई इंटू एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ई। तो क्या प्रूव हो गया? हेंस द ओनली idempotent element in G is identity element. तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ग्रुप में अगर कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर मैं आपको एक ग्रुप की डेफिनेशन में बता रहा हूँ, एक एग्जांपल कर रहे हैं कि हमने जी ये लिया हुआ है और ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हम देख के इसे बताएंगे कि ये ग्रुप है या नहीं। पहले तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। आप एक टेबल बनाएं, ये टेबल तीन एलिमेंट है ना, यहाँ पे भी आप तीन एलिमेंट बनाएं। ये बाइनरी ऑपरेशन इस मल्टीप्लिकेशन डॉट ले रहे हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के इक्वल होता है। फिर ये ओमेगा स्क्वायर, फिर आगे ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, और ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा के इक्वल। क्यों? क्योंकि देखें ओमेगा 4 को लिख सकते हैं हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये हो गया, क्योंकि ये तो 1 है, ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। इन जी। क्यों? क्योंकि आप देख लें इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जी के ही एलिमेंट आ रहे हैं, या तो आंसर में 1 आ रहा है, या ओमेगा आ रहा है, या ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। देख लें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इनके अलावा आ रहा हो, तो ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, देख लें कंसिडर से चलें, ये ले लेते हैं से 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हमने ब्रैकेट यहाँ लगाई और यहाँ पे चेंज कर लें ब्रैकेट को, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इधर देखें क्या आ गया ओमेगा क्यूब, और 1 इंटू ओमेगा क्यूब इज ओमेगा क्यूब, यानी 1 इक्वल्स टू 1, सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली फॉर ऑल पॉसिबल combinations we can show that multiplication is associative in G, के
मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। फिर आप देखें इसमें इस टेबल से ही हम बात करेंगे, इसी को देख के देखें, ये इस टेबल से आपको क्या पता चल रहा है कि 1 से ऑपरेट करें तो देखें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाय द टेबल it is clear that 1 belonging to G is the identity element. कि ये उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इन्वर्सिस की जहाँ तक बात है तो इन्वर्सिस देखें ऐसे पता चलते हैं। ये आप देख लें कि देखें 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, यानी 1 into 1 1, also 1 into 1 equals to 1। फिर यहाँ देख लें ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या बन गया, आइडेंटिटी आ गई ना। So 1 is the inverse of 1, and omega square are inverses of each other। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सेस भी हैं। तो ये बात भी हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। और इसके अलावा अगर आप टेबल में देखें तो टेबल देखें सिमेट्रिक है। ये देखें इस टेबल के साथ यहाँ पर आप देखें ना कि ये अगर आप यहाँ पे इस डायगोनल पे अगर आप एक लाइन लगाएं, ये देखें ये डायगोनल पे अगर मैं लाइन लगाऊं तो जैसे एलिमेंट तरतीब में ये ऊपर आ रहे हैं वैसे ही इसके नीचे आ रहे हैं। ये देखें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पे भी सेम उसी तरह ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो ये सिमेट्रिक है ना, इस लाइन के तहत ये सिमेट्रिक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ पे अगेन बाय द टेबल it is clear that multiplication is commutative in G। तो सारी प्रॉपर्टीज आ गई इंक्लूडिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हेंस G इज अबेलियन ग्रुप। तो ये आपने इसमें शो कर दिया कि G जो है वो अबेलियन ग्रुप है। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।